जिनको अखिलेश यादव ने बताया था अयोध्या का राजा, उनकी संसद से चली गई कुर्सी, सपा का घमंड उनके अपनों ने तोड़ा। राम से पंगा लेना अखिलेश को पड़ा भारी, संसद में सीट गई, यूपी में 7 सीटें हारे, अभी अकड़ क्यों बाकी है। अयोध्या का नाम सुनकर परेशान है राहुल और सोनिया, डिंपल और अखिलेश यादव को भी आ गया है गुस्सा। कहते हैं जो प्रभु राम से टकराएगा उसके कर्मकांड की सजा उसको इसी धरती पर मिल जाएगी। गुमान उतना ही पालो कि सालों तक जिंदगी चले, कहीं कुछ दिनों में गड्ढे से मुलाकात ना हो जाए। सियासत का सबसे सटीक उदाहरण संसद की तस्वीरों में छिपा है। पहले ये तस्वीर देखिए, जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने गए थे तब राजा राम की जगह जय अवधेश का नारा लगा था। फिर अखिलेश यादव ने अयोध्या का नया राजा अवधेश प्रसाद को बता दिया। कहते हैं कि सनातन धर्म में मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा भी होती है ताकि धन के साथ बुद्धि भी बनी रहे। पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गुमान 7वें आसमान पर था। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, यह अवधेश प्रसाद है। कुछ दिन पहले तक संसद में इन्हें ठीक अखिलेश यादव के पास बैठाया गया था, यानी कि सपा की पहली पंक्ति में जगह मिली थी। ये हाल विधानसभा में भी था, जब अवधेश प्रसाद विधायक थे और अखिलेश भी सदन में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो वो अखिलेश के साथ ठीक पहली लाइन में बैठते थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने उनकी कुर्सी छीन ली है। अखिलेश के राजा की कुर्सी राहुल गांधी ने पीछे करवा दी है। ये सामान्य घटना नहीं है, इसीलिए वीडियो में आगे देखिए ऐसा क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या होने वाला है। पहली पंक्ति में राहुल, अखिलेश और अवधेश प्रसाद थे। सपा को आगे 2 सीटें मिली थी। राहुल ने अचानक फैसला लिया, अखिलेश यादव से पूछा तक नहीं, सीधा आदेश दिया। डिंपल यादव अखिलेश के पीछे वाली सीट पर बैठती हैं, अब वहां बैठेंगे अवधेश प्रसाद। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने अयोध्या के सांसद को पीछे क्यों बैठा दिया। यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। कांग्रेस और सपा में अयोध्या की सीट को लेकर टेंशन बढ़ी थी। दरअसल संसद में अयोध्या से सपा को लीड मिली तो अखिलेश यादव चाहते थे कि विधानसभा में अयोध्या से उनका विधायक हो, ताकि उन विधायक को वो आगे करके योगी मोदी को नकली राम भक्त बता पाए। अखिलेश यादव चाहते थे कि वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे को विधानसभा भेज दिया जाए। हालांकि वहां चुनाव नहीं हो पाया। इस बात से नाराज राहुल गांधी ने यूपी उपचुनाव में एक बार भी प्रचार नहीं किया। यहां तक कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया। अखिलेश यादव को हराने की कोशिश में कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। ये दांवपेच साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुका है। फिर भी इसकी दूसरी कहानी भी है। समाजवादी पार्टी के पास मजबूती है। सपा प्लस कांग्रेस का वोट मिलेगा तो सपा को ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस सत्ता तो नहीं हासिल कर सकती है, लेकिन सपा से ज्यादा सीटें मांगने की पूरी कोशिश में है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा में विवाद अभी से बढ़ा। कौन है मुसलमानों का ठेकेदार? अखिलेश का दावा होता है मुसलमान उनको पसंद करता है। राहुल को भी यही वाली गलतफहमी है। अयोध्या से मोहित खान को बड़ा बताना, अयोध्या के राजा श्री राम का अपमान करना कितना भारी पड़ा। सिर्फ 7 महीने में ही अखिलेश यादव की जीती बाजी पलट गई। कौन जानता था कि जिस जीत की चमक में अखिलेश यादव की आंखें बंद हो रही थी, उसी जीत के नशे में वो यूपी में अपना कद फिर से घटा लेंगे। योगी वर्सेस अखिलेश में अगर आप पिछला 6 महीना देखें तो आप देखेंगे कि योगी ने हर मोर्चे पर लड़ाई जीती है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा। कांग्रेस अब सपा के साथ कम से कम अयोध्या में नहीं होगी तो जीत की कहानी फिर योगी ही लिखेंगे। कांग्रेस सपा में फूट की वजह है योगी, जिनके एक नारे ने दोनों पार्टियों की नींद हराम कर दी है।